हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज है 18 मई और 18 मई को एसएससी एमटीएस के फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम समाप्त हो गया है। फर्स्ट शिफ्ट के लगभग सारे रियल क्वेश्चन आ चुके हैं मेरे पास, तो सारे रियल क्वेश्चन डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। पूरा वीडियो अंत तक देखिएगा। जिस भी दोस्त ने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो जितने भी मेरे प्यारे दोस्त वीडियो को देख रहे हो, एक साथ लाइक बटन को दबा दीजिए और जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर भी कर देना। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ऑन करके ऑल पे सिलेक्ट अगर आप कर लेते हैं तो सारी एमटीएस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगी। फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, बहुत ही आसान क्वेश्चन, सबने सही किया होगा। क्रिकेट का द ग्रेट वॉल किसे कहा जाता है? द ग्रेट वॉल क्रिकेट में राहुल द्रविड़ को कहा जाता है और वर्तमान में हमारी जो पुरुष भारतीय क्रिकेट टीम है, इसके जो हेड कोच हैं वो राहुल द्रविड़ ही हैं, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन आया था, पंथी इनमें से किस राज्य का नृत्य है? ऑप्शन में आपका छत्तीसगढ़ दिया था, जो कि बिल्कुल राइट आंसर होगा। पंथी जो है छत्तीसगढ़ का जो है नृत्य है। यह मुख्य रूप से छत्तीसगढ़ के सनातनी समुदाय द्वारा किया जाने वाला एक नृत्य है। अगला क्वेश्चन आया था, कल्याणी कुट्टी अम्मा किस नृत्य से संबंध रखती हैं? इनसे बार बार क्वेश्चन एसएससी पूछ रहा है, रिपीटेड वाला ही ध्यान रखिएगा। कल्याणी कुट्टी अम्मा जो है ये मोहिनी अट्टम नृत्य से संबंधित हैं, तो मोहिनी अट्टम आपका राइट आंसर था। कलामंडलम कल्याणी कुट्टी अम्मा दक्षिण भारत में केरल की एक युगांतरकारी मोहिनी अट्टम नृत्यांगना थी। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, ये भी रिपीटेड सवाल 2011 की जनगणना से, तो हर शिफ्ट में क्वेश्चन आ रहा है। आज पूछा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिटरेसी रेट कितना है? तो भारत का साक्षरता दर है 74.04%। तो ये आपका ऑप्शन में था, बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगर अपने बात कर लें दोस्तों, माफ़ कीजिएगा थोड़ा सा मैंने यहाँ पे गलत बता दिया आपको, जिसमें आपका पुरुषों का अगर बात करें तो 82.14 होगा और महिलाओं के लिए हैं 65.46। ओवरऑल लिटरेसी रेट 74.04% हो जाएगा। देश के लिए साक्षरता दर जो है 1951 में 18.33 था। केरल पूरे देश में सर्वाधिक लिटरेसी रेट वाला स्टेट है हमारा, और जो राष्ट्र राजधानी दिल्ली है, दिल्ली में 89% जो है लिटरेसी रेट है। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि दिल्ली में ही समृद्धि योजना की शुरुआत किसने की? तो इसका आंसर बनता है आपका उपराज्यपाल विनय कुमार ने शुरू की थी। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? उपराज्यपाल विनय कुमार। या तो ऑप्शन में उपराज्यपाल होगा तो आपको उपराज्यपाल करना था, अगर ऑप्शन में विनय कुमार दिया था तो आपको विनय कुमार आंसर करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, TFR का फुल फॉर्म बताइए। TFR का फुल फॉर्म होता है टोटल फर्टिलिटी रेट। जो टोटल फर्टिलिटी रेट है वो TFR का फुल फॉर्म होगा। अगला क्वेश्चन आया था, नवंबर 2022 में लोकसभा के अध्यक्ष पूछे थे, तो ये भी बहुत ही आसान क्वेश्चन, ओम बिरला इसका आंसर होगा। ओम बिरला आपको पता होगा 17वें लोकसभा के अध्यक्ष हैं और वर्तमान में भी यही हैं। हमें नवंबर 2022 तक पूछा था, तब भी हमारा आंसर होगा ओम बिरला। ठीक है। अगला क्वेश्चन आया था कि नगर पालिका का जो चुनाव है वो कौन करवाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राज्य निर्वाचन आयोग जो है वो नगर पालिका का चुनाव करवाते हैं। तो राज्य निर्वाचन आयोग आपका राइट आंसर है। मध्य प्रदेश सरकार ने 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 को लागू करने के लिए नगर पालिका अधिनियम 1994 को पारित किया था। 3 स्तरीय प्रणाली को शहरी स्थानीय निकायों के लिए राज्य में लागू किया गया, इसमें शामिल है। ठीक है। तो हमसे पूछा था नगर पालिका का चुनाव कौन करवाता है, तो सिंपल आंसर बनता है राज्य निर्वाचन आयोग करवाता है। अगला क्वेश्चन आया था, भागीरथी जो नदी है इसकी सहायक नदी इनमें से कौन सी है? 4 ऑप्शन दिए थे, जिसमें आपको एक ऑप्शन था भिलांगना। भिलांगना जो है ये भागीरथी नदी का ही एक सहायक नदी है। तो भिलांगना अगर आप करके आए हो 4 ऑप्शन में, तो आपका आंसर बिल्कुल सही होगा। वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले जिस भी दोस्त ने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है, जितने भी प्यारे दोस्त वीडियो देख रहे हो अभी तक लाइक नहीं किया है, तो फटाफट से एक साथ लाइक बटन को दबा दीजिए। जितना हो सके वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ऑन करके ऑल पे सेलेक्ट जरूर करना सारी वीडियो का नोटिफिकेशन लेने के लिए। अगला क्वेश्चन आया था, एंड देन वन डे ए मेमोयर पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये जो ऑटोबायोग्राफी है ये नसीरुद्दीन, अभिनेता नसीरुद्दीन शाह की आत्मकथा का नाम है। बताइएगा ऑप्शन में नसीरुद्दीन शाह दिया था क्या? अगर नसीरुद्दीन शाह दिया था तो आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। और एक स्टूडेंट बोल रहा था कि ये क्वेश्चन आया था कि अनफिनिश्ड मेमोरीज, अगर ये पूछा है किसकी आत्मकथा, तो ये है प्रियंका चोपड़ा की। ठीक है। तो बताना दोस्तों, अनफिनिश्ड मेमोरीज पूछा था या फिर एंड देन वन डे ए मेमोयर, ये दोनों में से कौन सी वाली बुक आई थी? बताइएगा एक बार कमेंट में। अगला क्वेश्चन पूछा गया, बॉम्बे जयश्री किस श्रेणी के गायक हैं? तो ऑप्शन में दोस्तों आपको दिया था कर्नाटक संगीतकार हैं ये एक।
तो ऑप्शन में कर्नाटक संगीतकार दिया था, स्टूडेंट ने कहा, तो कर्नाटक संगीतकार आपका राइट आंसर हो जाएगा। इनके बारे में थोड़ा डिटेल से बताता हूँ आपको। वह दक्षिण भारतीय की एक प्रसिद्ध भारतीय संगीतकार हैं। उन्होंने तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम और हिंदी फिल्मों में सहित कई भाषाओं में गाना गाया है। तो हमसे पूछा था बॉम्बे जयश्री किस श्रेणी में के गायक हैं। ऑप्शन में स्टूडेंट ने कन्फर्म किया है, कर्नाटक संगीतकार दिया था, तो कर्नाटक संगीत का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपसे दोस्तों पूछा गया था, जिसमें आपको बताना था कि बास्केटबॉल जो खेल होता है उसमें कितने खिलाड़ी भाग लेते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 5 खिलाड़ी। ये सवाल आपका रिपीटेड है, आपके हर शिफ्ट में मैं लगातार बोल रहा हूँ। 5 से 6 क्वेश्चन पीछे वाली शिफ्टों से हूबहू रिपीट हो रहे हैं, इसलिए पूरा एनालिसिस का वीडियो एंड तक देखा कीजिए। इंटरनेशनल बास्केटबॉल फेडरेशन की स्थापना 1932 में हुई थी और बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी 1950 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन आया था बनारस हिंदू पूछा था। ठीक है, इसको सही कीजिए क्वेश्चन को। क्वेश्चन ये था कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की स्थापना कब हुई थी। ऑप्शन में 1791 दिया था, तो 1791 आपका राइट आंसर होगा। और अगर आपसे सीधा पूछे कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना, तब आपका आंसर होता है 1916। दोनों क्वेश्चन अलग अलग हैं, यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट है, इस क्वेश्चन को सही कीजिएगा। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय पूछा था, जो कि 1791 में स्थापित किया गया था, तो 1791 आपका राइट आंसर हो जाता। अगला क्वेश्चन आया था संविधान का 16 भाग में क्या कहता है। तो भारतीय संविधान का भाग 16 केंद्रीय और राज्य विधानसभाओं में SC और ST के आरक्षण से संबंधित है, तो राइट आंसर होगा राज्य विधानसभाओं में SC ST आरक्षण से संबंधित। ठीक है, अगला क्वेश्चन आया तो प्रकाश का ऐसा यूनिट कैंडेला होता है। और एक स्टूडेंट ने कहा कि क्वेश्चन ये था कि प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है, तो दूरी की इकाई है। बताना प्रकाश वर्ष पूछा था या प्रकाश सीधा पूछा था कैंडेला वाला, दोनों में से कौन सा आया था बताइएगा एक बार। पांड्य वंश का प्रसिद्ध शासक पूछा था, जो कि है नेदुन चैयान जो है, ये पांड्य वंश के सबसे शक्तिशाली शासक थे। और एक स्टूडेंट ने भेजा है कि ये क्वेश्चन था कि पांड्य वंश के प्रसिद्ध राजा, तो जो कि है जटावर्मन सुंदर पांड्य प्रथम। बताना दोस्तों, जटावर्मन सुंदर पांड्य आया था या नेदुन चैनियान पांड्य वंश का पूछा था, बताइएगा एक बार, कंफर्म कीजिए। लास्ट में कुछ क्वेश्चन स्पष्ट नहीं मिले हैं, उन्हें आप स्पष्ट कीजिएगा। भारत में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल कितने हैं, वर्तमान में 40 हैं, तो 40 आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन था धर्म सभा का स्थापना किसने किया। 1829 में राधाकांत देव ने किया, राधाकांत देव आपका राइट आंसर हो जाएगा। दुर्गा पूजा कौन से त्यौहार में होती है, तो नवरात्र में होती है, नवरात्र आपका राइट आंसर है इसका। विच फॉरेन ट्रैवलर गिव ऑल प्रॉपर्टीज टू चंद्रगुप्त मौर्य, मेगास्थनीज ने दे दिया था, तो मेगास्थनीज राइट आंसर होगा। और एक स्टूडेंट ने कहा कि क्वेश्चन इस टाइप से था कि चंद्रगुप्त मौर्य को कौन सा शासक अपना साम्राज्य सौंप के चला गया था, तो सेल्यूकस निकेटर इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ फसल का उदाहरण है। ऑप्शन में चावल था, चावल आपका राइट आंसर होगा। इसके अलावा मक्का, बाजरा, ये सारी जितनी भी फसलें देख रहे हैं ये सारी खरीफ की फसलें हैं। ऑप्शन में चावल था, तो चावल आपका करेक्ट आंसर है। उष्ण कटिबंधीय वन कौन से होते हैं, अमेजन होते हैं। और एक आपका CRR कैश रिजर्व रेशियो से क्वेश्चन था, तो कैश रिजर्व रेशियो बैंक के कुल डिपॉजिट का प्रतिशत है, जिसे लिक्विड कैश के रूप में बनाए रखने की आवश्यकता है। यह RBI की आवश्यकता है और RBI के साथ कैश रिजर्व रखा जाता है। ठीक है, तो ये थे कुछ क्वेश्चन, लास्ट के कुछ क्वेश्चन स्पष्ट नहीं मिले हैं तो क्लियरिटी आप कर दीजिएगा कमेंट में। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। लाइक शेयर सब्सक्राइब करने के बाद वीडियो को एंड कीजिए।